तो दोस्तों टाटा केमिकल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। अच्छा खासा डिविडेंड है 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3,590 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 3,475 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 3,509 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3,584 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 3,433 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 3,612 करोड़ के में देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन कंपनी के खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो भी कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थोड़े ज़्यादा ही देखने को मिले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ के घाटे में थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 841 करोड़ के घाटे में थी। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी 49 करोड़ के घाटे में हमें देखने को मिली हैं। कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट तो होता हुआ नजर आया नहीं है, लेकिन कंपनी यहाँ से पर घाटे से भी बाहर निकलती हुई नजर नहीं आई। कंपनी का हालांकि घाटा साल दर साल के तौर पर तो कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में माइनस के 2 रुपये 8 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस माइनस के 32 रुपये 46 पैसे। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस माइनस के 2 रुपये 90 पैसे में देखने को मिला है। जैसे कंपनी के यहाँ पर नंबरों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल तो हल्का सा बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ भी नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं। और अगर यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी यहाँ पर घाटे से भी बाहर आती हुई नज़र नहीं आई है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।